हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन सी इज 0, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जान लेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो उनमें रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का, और एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। अब देखिए, एक्स प्लस ए पहले से ही यहाँ पर है तो एक्स प्लस बी की 1 में मल्टीप्लाई होगी, देन वी गेट एक्स प्लस बी प्लस यहाँ पर एक्स प्लस ए की इसी तरह मल्टीप्लाई होगी और इक्वल टू में 1 बाय सी। अब देखिए यहाँ पर एक्स प्लस एक्स कितना आ गया 2x प्लस बी प्लस ए अपॉन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 1 बाय सी। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 2cx प्लस bc प्लस ac। अब देखिए, सबको अगर हम एक साइड में लेकर के आए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर। एक्स का देखिए एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ये इधर आकर के माइनस में आ जाएगा। और अगर हम x कॉमन ले लें, देन वी गेट a प्लस बी माइनस 2c ब्रैकेट के बाहर x प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू में 0। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, और अल्फा प्लस बीटा होता कितना है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी माइनस 2c अपॉन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस तो चला जाएगा 0 में, ये 1 भी चला जाएगा 0 में, एंड वी गेट ए प्लस बी इक्वल टू 2c, या फिर हम ये कह सकते हैं कि c इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, और ये हो गई इक्वेशन 1। अब देखिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जो कि इक्वल होता है c अपॉन ए के, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो कांस्टेंट टर्म कितना है इक्वेशन में ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। अब देखिए यहाँ पर a भी तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है c, तो आ जाएगा a प्लस बी। अब देखिए, इक्वेशन 1 से अगर c की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा ए बी माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 यहाँ पुट करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में 2। यहाँ पर अगर एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा 2ab माइनस a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए, एक आइडेंटिटी और देख लेते हैं, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर अगर हम लोग 2ab माइनस a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में कितना है 2, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 2, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।